Hi everybody. So in this class we'll be talking about कि कैसे आप अपनी होस्टिंग के पैनल से यानी एच पैनल से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहला काम क्या किया था, डोमेन खरीदा, फिर हमने होस्टिंग खरीदा, फिर हमने उन दोनों को इंटरलिंक किया और इंटरलिंक सक्सेसफुल होने के बाद आज हम अपनी वेबसाइट की फाइनल लॉन्चिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे आप स्टार्ट करते हो, सबसे पहले आपको अपने होस्टिंग पैनल को ओपन करना है, एच पैनल को ओपन करना है। तो उसके लिए लेट्स जस्ट गो टू होस्टिंग। तो मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया है, हम लोग डायरेक्टली लॉग इन करेंगे। यहाँ पर इंटरलिंकिंग करने के बाद डोमेन का कोई भी वर्क नहीं है, आपको जस्ट लीव दैट। अब सिर्फ आपको काम आपके एच पैनल का है, होस्टिंग का है। सो हियर इज अवर डैशबोर्ड और इस डैशबोर्ड में आपके पास जो ऑप्शन दिखेगा मैनेज योर वेबसाइट, आपकी वेबसाइट का नाम लिखा होगा और सामने लिखा होगा मैनेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं हियर इज मैनेज, तो मैं मैनेज पे क्लिक करने वाला हूँ। मैनेज पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एच पैनल खुल करके आएगा, होस्टिंग पैनल, यानी यहाँ पर आपको देखना है कैसे आप इंस्टॉल करने वाले अपने वर्डप्रेस को। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गो डाउन एंड आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेबसाइट के नीचे ऑटो इंस्टॉलर। ठीक है, ऐसे आपको तमाम सारे यहाँ पे ऑप्शन, डेटाबेस, एडवांस्ड और बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन हमें किस पर जाना है, वेबसाइट के ऑप्शन पे जाना है और ऑटो इंस्टॉलर पर क्लिक करना है। वी नीड टू क्लिक ऑटो इंस्टॉलर। ऑटो इंस्टॉलर आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए होता है, जूमला, वूकॉमर्स प्लस वर्डप्रेस, तमाम चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। बट अभी के लिए जो हम कर रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है, जिसका आपको आगे भी काम पड़ेगा, सबसे ज्यादा लोग करते हैं, दैट इज योर वर्डप्रेस। एंड सिंपली just click over select. देखिए hosting is also saying the same stuff, most popular. Okay, now here you are going to choose your kind of protocol. यहाँ पर HTTP selected है on default. We are going to choose HTTPS because we have got this SSL, we already activated the SSL, so we're going to use HTTPS here. Again आपको prashantchauhan.com दिख रहा है, it means your domain is visible here, but after that you see this WordPress is overrated. तो यहाँ पर आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है, बिकॉज रीजन बहुत सिंपल सा है। आप डेफिनेटली चाहोगे कि आपकी वेबसाइट खुले prashantchauhan.com पर ही, ना कि prashantchauhan.com/ कुछ भी लिखा हो। तो ये WordPress इज द स्लैश के बाद जो भी आप लिखोगे आपकी वेबसाइट तभी ओपन होगी। ओके, सो वी डू नॉट वांट दैट। मे बी शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, जस्ट लीव इट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? तो यू जस्ट कैन लीव इट ब्लैंक। It's asking overwrite existing files. Yes, you can overwrite existing files जो भी पुरानी पड़ी हुई हैं. Now it is asking you about the password and the username that you want to use. Okay, remember this part. यहाँ पर जो भी आप username और password डालेंगे, इस username and password का इस्तेमाल करेंगे आप अपनी वेबसाइट पर हर बार लॉगिन करने के लिए। ओके, आपको अपनी वेबसाइट में कभी भी कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको उसके डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा, उसके एडमिन पैनल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर उस एडमिन पैनल का यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाएंगे। जैसे आप फेसबुक में लॉगिन करते हैं, यू नीड अ यूजर नेम एंड यू नीड अ पासवर्ड। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द सेम स्टफ, वी आर गोइंग टू यूज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड राइट ओवर हियर। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर नेम डाल देते हैं। तो आई एम गोना यूज द यूजर नेम प्रशांत। Okay, just Prashant. I can change it later on and I will change this later on, right? So I'm gonna press to hide and I'm going to put my password here. Should इसको थोड़ा सा आपको हार्ड बनाना है तो मैं इसको कुछ ऐसा करता हूँ, कैपिटल में कर लेता हूँ, प्रशांत @3241. ओके, दिस इज समथिंग हार्ड वन। तो आप भी ऐसा कीजिए, अपने जो पासवर्ड बनाइए कुछ ऐसा ही हार्ड बनाइए। ठीक है, और देन आपकी ईमेल आईडी, तो जो भी ईमेल आईडी आप यूज करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम यूजिंग माय ओन ईमेल आईडी, पर्सनल आईडी। द वेबसाइट टाइटल, इट मींस प्रशांत चौहान, दैट्स माय टाइटल, मी। आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं एज अ टाइटल। देन डू यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस एंड डेटाबेस पासवर्ड्स फॉर दिस, डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट लीव इट ब्लैंक। ओके, तो इट विल ऑटोमेटिकली डन फॉर यू। ओके, इसके बाद भी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट सिंपल आपको इंस्टॉल कर लेना है। आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और आपकी वेबसाइट को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड को गूगल शीट में कहीं पे लिख लीजिए ताकि आप ना भूलें कि क्या था आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड। इंस्टॉल पर क्लिक करना है, वेट फॉर 3 मिनट्स ऑलमोस्ट, एंड विद इन 3 मिनट्स आपकी वेबसाइट जो है इंस्टॉल हो जाएगी। डन।
installed application. That's showing you that prashantchauhan.com installed. Okay, so let's just go here, click this particular icon and see if your website is installed or not. Cool. If you get this green window, यहाँ पे hello world लिखा है, Prashant Chauhan just another WordPress website, it means congratulations, you have installed your first WordPress website. Okay, and here we are, हमें साफ साफ दिख रहा है. But what if we want to go inside this one and want to make any changes? Remember that I have told you to use administrative password, right? How would you log in that? Always remember, आपकी वेबसाइट इस URL पे खुल रही है, बट इस पर अगर आपको चेंजेस करने हैं तो कैसे करोगे? How to open your website's admin panel. Simple. आपकी वेबसाइट का URL /use wp-admin. Okay, use wp-admin. So I'm gonna do the same stuff here. To open my admin panel, I'm gonna write down wp-admin, and यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का वही टर्म लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा. जैसे यूजर नेम था मेरा प्रशांत 3241. आई थिंक दिस वाज द वन. अगर ओपन होता तो ठीक है, अदरवाइज दैट्स हाउ यू विल डू इट. या दैट्स द सेम वन. सो आई हैव यूज्ड दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड. और आपने मुझसे यहाँ पे एक चीज सीखी कि ऑलवेज सेव दिस व्हाइल यू आर क्रिएटिंग इट, क्योंकि कल को आप भूल सकते हो, बहुत सारे पासवर्ड हो जाते हैं आपके पास. तो always remember that you need to change this. Okay, so now you see here's my dashboard जिसका इस्तेमाल करूंगा मैं अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए. ठीक है, so in the later videos मैं आपको बताऊंगा how can you make changes inside this dashboard, how will you install your first theme, how will you use plugins, how will you just create an awesome agency website using WordPress and Elementor plugin. Alright, so signing off for this video. I'll see you on the next class.